यह डिक्टेशन 40 वर्ड प्रति मिनट की गति से दी जा रही है। स्टार्ट। महोदय, आज सदन में अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2012 विषय चल रहा है। मूल रूप से इसका जो लक्ष्य है वह यह है कि केरल और छत्तीसगढ़ राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए विधेयक मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं राजस्थान से आता हूँ और यह विषय जनजातियों का है। एक वक्ता अभी फरमा रहे थे कि अनुसूचित जनजाति का विषय देश के किसी भी कोने का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी खंड का हो, परंतु मूल रूप से उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रहन सहन और व्यवहार लगभग मिलता जुलता है। उनकी समस्या लगभग मिलती जुलती होती है। इस कारण मूल विषय के साथ कुछ बातें मैं जोड़ना चाहता हूँ। यदि हम ईमानदारी से उन पर अमल करें तो ये उनकी प्रगति के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। यह बात सत्य है कि कोई भी पार्टी या कोई भी शासन, कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ करने के साथ ही अनुसूचित जनजाति का नाम निश्चित तौर पर लेता भी है और उन कार्यक्रमों का लाभ उनको पहुंचाने की बात कहता है।
यह बात भी सत्य है कि आज़ादी के समय आदिवासियों और कमज़ोर तबके के जो लोग हैं उनकी स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी जितनी कि आज है, परंतु फिर भी आज कुछ अधिक काम करने की आवश्यकता है। निष्ठापूर्वक उन तक इसका लाभ पहुँचे, इसके लिए सरकार की जो नीतियाँ बने उनमें बहुत ही ईमानदारी बरतने की आवश्यकता है। उन्हें लागू करने का जो भी हमारा तंत्र है उस तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता है। उसको ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है। पैराग्राफ चेंज। हम राजस्थान से आते हैं। राजस्थान में मीणा जाति अनुसूचित जनजाति में है। साथ में लगता हुआ मध्य प्रदेश है जहाँ यह जाति अन्य पिछड़ा वर्ग में है। और कहीं और कुछ है। ये जो सारी असमानताएं हैं ये एक मानसिक विद्रोह तैयार करती है। जब मानसिक विद्रोह तैयार होता है तब यह नक्सलवाद आदि जितनी समस्याएं आज हम लोग भोग रहे हैं ये सब हमारे सामने आकर पहाड़ की तरह खड़ी हो जाती है और उसका मुकाबला हम समय पर और व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पाते हैं। हम सबको इस पर विचार करना पड़ेगा कि इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। देश में करीब 10 करोड़ आदिवासी है। इन 10 करोड़ आदिवासियों के
अधिकार को हम व्यवस्थित रूप से दिला पा रहे हैं या नहीं, इस पर भी सरकार और मंत्रालय विचार करे। स्टॉप।